बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से। 3 बड़ी अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक, नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त है। दूसरी, गवर्नर पंजाब की तरफ से जो एक्शन लिया गया था हमज़ा शहबाज़ का हलफ न लेने के हवाले से, और जो उनकी तकरीब हलफ बर्दारी को मौखर किया गया था उसको चैलेंज किया गया था हमज़ा शहबाज़ की तरफ से, और 2 एतराज़ लगे थे। और उसके बाद आज दरख्वास्त दोबारा दायर की गई है और उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, जिसको साबिक़ इस वजह से भी नहीं कहना चाहिए, एक तो वो इस वक्त भी कायम मुकाम जो इस वक्त भी वो जो केयर टेकर वज़ीर आला हैं। दूसरी बात ये है कि आइनी हवाले से इतना बड़ा बहरान पैदा हो गया है कि ऐसे लग रहा है कि उस्मान बुज़दार की लॉटरी निकल आई है और उस्मान बुज़दार की हुकूमत दोबारा बहाल होने जा रही है। ना सिर्फ हाई कोर्ट में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है बल्कि गवर्नर हाउस में भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकालने के हवाले से जो दरख्वास्त पर आज समाअत होनी थी, वो समाअत जैसे अचानक के समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, वैसे ही अचानक जो ऑनरेबल जज साहब थे जो इस बेंच को हेड कर रहे थे, जस्टिस शहबाज रिजवी साहब, उनकी छुट्टी पर जाने की वजह से आज केस पर समाअत ना हो सकी। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए जो आयद शराइत थी उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत आज ना हो सकी। 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस शहबाज रिजवी साहब के रुखसत पर होने की वजह से जो काज लिस्ट है उसको मनसूख कर दिया गया। समाअत बगैर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत करनी थी। 2 साल और 3 माह के बाद ये समाअत होनी थी और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। एक चीज़ जो बड़ी अहम थी वो ये थी कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था वो ये थी कि अब लाहौर हाई कोर्ट के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो ये है कि शहबाज शरीफ, जिसने 50 रुपए के बयान हल्फी पर नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया था, अब सिर्फ उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और बाकी ये जो दरख्वास्त है ये काबिल समाअत ही नहीं है। जब आज हम सुबह गए और जस्टिस शहबाज रिजवी साहब की अदालत में और जाके पता किया कि इस केस का क्या आज कितने बजे केस पर समाअत शुरू होगी, तो बताया गया कि आज तो ऐसा कोई समाअत मुकर्रर ही नहीं है। जब उनसे कहा गया कि ये आप अपनी जो कंप्यूटराइज्ड लिस्ट है, जो कॉज लिस्ट जारी की जाती है, उसको आप मुलाहजा कर लें और इसमें आज के लिए केस समाअत के लिए मुकर्रर है। पहले ये बताया गया कि ऑनरेबल जो जज साहब हैं वो अवेलेबल नहीं है, वो तो छुट्टी पर थे वैसे ही। फिर ये पता चला कि ये जो ब्रांच है, कंप्यूटर ब्रांच, उनसे ये गलती से फ़िक्स हो गया और ये केस अभी भी 2 साल 3 माह बाद के बाद, और जो मुलज़िम है उसको गए 2.5 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है और अभी भी ये समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, बल्कि ये गलती से हो गया है। क्योंकि इस वक्त ये जो गलती है, इस वक्त ये जो समाअत है, उसका किसी और को नुकसान नहीं होना, उसका नुकसान होना है नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को। क्यों? एक तो उसका जो जिस एक बुनियाद पर वो बैरून मुल्क बैठा है वो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इंटरम ऑर्डर, जो 16 नवंबर 2019 में दिया गया था। अब अगर तो लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा समाअत होती है, लाहौर हाई कोर्ट को ये बताया जाता है, लाहौर हाई कोर्ट पहला सवाल ये करती है कि उसको तो इश्तिहारी कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। जब ये इंटरम रिलीफ लेने आया था तब ये ज़मानत पर था, इसकी 8 हफ्तों के लिए पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल हुई थी और सज़ा इसकी 8 हफ्तों के लिए सस्पेंड हुई थी। अब जब आप इस दरख्वास्त की समाअत के लिए पेश हुए हैं तो आज वो क्लीन हैंड नहीं है, उसकी तो जो ज़मानत है वो ख़त्म हो चुकी है और वो इश्तिहारी हो चुका है, मफरूर और भगोड़ा हो चुका है। तो ऐसे में एक तो ये दरख्वास्त अब काबिल समाअत नहीं है और वो जो इंटरम रिलीफ दिया गया था वो भी ख़त्म हो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनज़र रखते हुए। एक तो ये होने वाला है। दूसरा ये है कि अदालत ये भी पूछेगी कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको मफरूर और भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया, तो फिर वो वापस क्यों नहीं आया और जो ज़ामिन है फिर उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर फिर बात चल निकलेगी। और इस वजह से ये कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते कि ये सारा मामला हो। लेकिन एक बात है, क्योंकि अब ये मामला मीडिया पर आ गया है और ये केस दोबारा फ़िक्स हुआ है और उसके बाद इसकी जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुई है, मुझे ये लग रहा है कि ईद के बाद ये केस फ़िक्स हो जाएगा और ये मामला अब, क्योंकि ब्रांच का चाहे ब्लंडर था जो भी था,
अब ये मामला जजेस के माइंड में दोबारा आ गया है और मीडिया पर ये सवालात उठ गए हैं, और इस वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब हैं वो इस केस को फिक्स करेंगे और इस केस के लिए बेंच बनाएंगे और उस पर, और बेंच में बेहतर है कि वो ख़ुद इसको हेड करें और इस मामले को अब सुना जाए, और ये इस वक्त ज़रूरी है इसको सुनना। दूसरी तरफ जो मामला है और वो है हमज़ा शहबाज का। हमज़ा शहबाज ने कल एक दरख्वास्त दायर की थी। हमज़ा शहबाज का बेसिकली मौक़िफ़ ये है कि 16 अप्रैल को मैं वज़ीर आला बन गया था और वज़ीर आला मुझे इलेक्ट किया गया था। वज़ीर आला इलेक्ट होने के बाद मेरी जो तकरीब हलफ बरदारी थी, गवर्नर पंजाब ने उसको मौखर कर दिया। गवर्नर पंजाब के पास कोई हक़ नहीं है कि मैं एक इलेक्टेड वज़ीर आला हूँ और मेरी जो तकरीब हलफ बरदारी है उसको वो मौखर करें, जिसकी वजह से पूरी जो सूबा है उसका निज़ाम दरम बरम हो गया है। 1 अप्रैल से वहाँ पर वज़ीर आला नहीं है। 12-14 करोड़ आवाम का सूबा है, क्योंकि इन्होंने कई दरखास्तों में 12 करोड़, 14 करोड़ और 16 करोड़ इनके वकला ने जो ये फ़िगर देते रहे कि ये इतने लोगों का सूबा है और वो वज़ीर आला नहीं है। और क्योंकि वज़ीर आला नहीं है तो ये तो मामला बहुत ख़राबी की तरफ जाएगा और हम तो बिल्कुल काम पूरा सूबा वो तो हमज़ा शहबाज की राह देख रहा है। ये दरख्वास्त कल दायर की गई थी। कल एतराज़ लग गया था कि आप इसके साथ जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएं। आज जब इन्होंने वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगाकर दरख्वास्त दायर की तो उस पर फिर दोबारा जो एतराज़ लग गया कि आपने गवर्नर पंजाब को पार्टी बनाया है। गवर्नर पंजाब को पार्टी बना के आप ये केस दायर नहीं कर सकते। गवर्नर पंजाब को जो गवर्नर पंजाब को जो पार्टी बनाया गया है या फ्रीक बनाया गया है, ये गलत है। किसी भी आइनी पिटीशन में किसी भी आइनी अहदेदार को, जैसे जो डायरेक्ट आप वज़ीर आला को पार्टी नहीं बना सकते, आप उसके सेक्रेटरी के थ्रू बनाएंगे। इसी तरह आप डायरेक्ट गवर्नर को नहीं पार्टी बना सकते। तो ये एतराज़ लग गया था, जिसके बाद फिर क्योंकि अता तारड़ इस मामले को देख रहा है और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो वज़ीर कानून है और उनकी तरफ से ये दरख्वास्त मुझे वैसे नहीं समझ आती कि कल उन्होंने वज़ीर कानून का हलफ ले लिया है और आज भी दरख्वास्त उन्हीं की तरफ से दायर की जा रही है। और आपको याद होगा कि वज़ीर कानून इस तरह केस नहीं लड़ सकते। जैसे जो मामला था जो कमर बाजवा की तोसी का, जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं उनकी तोसी का मामला था, तो फ़रोग नसीम साहब ने रिज़ाइन किया था और रिज़ाइन करके जाके फिर कमर बाजवा साहब की वकालत की थी। तो उसके लिए तो वो रिज़ाइन करना पड़ता है, या फिर काजी फाजिसा केस में भी एक दफ़ा रिज़ाइन किया था फ़रोग नसीम साहब ने। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं। बहरहाल अदालत में आज दोबारा दरख्वास्त दायर की गई और उस दरख्वास्त में कहा गया कि वज़ीर आला के ओहदा का हलफ ना लेना गैर आइनी है। गवर्नर पंजाब गैर आइनी काम कर रहे हैं और इसमें जो गवर्नर पंजाब को चीफ सेक्रेटरी को फ्रीक बनाया गया है और दरख्वास्त गुजार की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 16 अप्रैल को 197 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हो चुका हूँ। कानून के मुताबिक गवर्नर को वज़ीर आला का हलफ लेना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। गवर्नर अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी न करके आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमज़ा शहबाज ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि लाहौर हाई कोर्ट गवर्नर पंजाब को हलफ लेने की जो अहकामात है वो जारी करे। अब गवर्नर पंजाब को अहकामात लाहौर हाई कोर्ट को कहा गया कि वो जारी करे और लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत कल मुकर्रर कर दी है और इस पर समाअत ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब खुद करेंगे। और कल जुमेरात का दिन बड़ा अहम होगा और गवर्नर के ख़िलाफ़ डायरेक्शन लेने आए हैं और वो भी ये जो मामला है ये क्यों जा रहा है और गवर्नर ने जो अपनी तरफ से, क्योंकि गवर्नर को नोटिस किया जाएगा, एडवोकेट जनरल पंजाब में पेश होंगे, वो सारी कहानी बताएंगे और सारा वहाँ पर। और आपको पता है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग काफ की एक MPA उनकी हालत तशवीशनाक है और इंतहाई जो उनकी हालत है वो ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें फिर लाहौर हाई कोर्ट में खुलेंगी और कौन अपने लोगों को लेकर आया, किस तरीके से वहाँ पर ये होता रहा, स्पीकर को धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया, जो दूसरा कैंडिडेट था उसकी गैर मौजूदगी में स्पीकर गैलरी में ये सारा कुछ होता रहा। तो ये सारी चीज़ें अब वाज़े हो जाएंगी और ये मामला बड़ा गंभीर हो गया है और आइनी बहरान और ये लाहौर हाई कोर्ट के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद हो गई है। दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है या नहीं, ये मामला अब लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया है। दरख्वास्त गुजार की तरफ से जो एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त में उस्मान बुज़दार को पार्टी बनाया गया है, इमरान ख़ान को पार्टी बनाया गया है, हमज़ा शहबाज को और गवर्नर पंजाब को पार्टी बनाया गया है। अदालत में जो दरख्वास्त मुकर्रर की गई है और उसमें ये सारा जो मामला है वो इसमें पहले जो कोर्ट फ़ीस थी वो नहीं लगाई गई थी और कोर्ट फ़ीस ना लगाने की वजह से एतराज़ लगा था, जिसके बाद कोर्ट फ़ीस लगाई गई। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि उस्मान बुज़दार ने अपना इस्तीफ़ा उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भिजवाया था
कानून के मुताबिक वज़ीर आला इस्तीफ़ा गवर्नर को भिजवाते हैं। उनका कहना था कि साबिक़ गवर्नर चौधरी सरवर ने गैर कानूनी तौर पर उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर किया। दरख्वास्त में ये कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर करने के नोटिफिकेशन समेत वज़ीर आला के इंतखाब की तमाम तर कार्रवाई को कलअदम करार दे और उस्मान बुज़दार को बहाल करे और उनकी हुकूमत को बहाल करे। हमज़ा शहबाज को बतौर वज़ीर आला काम करने से रोकने के अहकामात भी जारी करे और उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला बहाल किया जाए। ये दरख्वास्त दायर की गई है और ये 28 मार्च को इस्तीफ़ा दिया गया था। गवर्नर पंजाब ने आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 109 के तहत सूबाई असम्बली का 40वां इजलास तलब किया है, जिसमें आइन के आर्टिकल 130 के तहत नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी जब 28 मार्च के बाद 1 अप्रैल को उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया था। और अब ये मामला खुल गया है और इस मामले में चीज़ें बड़ी कम्प्लिकेटेड हो गई हैं। जबकि दूसरी तरफ आज गवर्नर पंजाब ने जो इजलास बुलाया है, एडवोकेट जनरल पंजाब से उन्होंने राय ली थी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा है कि आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 के तहत ये जो इस्तीफ़ा है ये गैर आइनी है और वो अभी भी वज़ीर आला हैं। अब आर्टिकल 130 है कैबिनेट, ये जो सूबाई कैबिनेट है उसकी बात हो रही है और उसका जो आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 7 में तो ये है कि जब तक गवर्नर की जो प्लेयर है वो हासिल है और वो रिज़ाइन नहीं करेंगे और या उनके ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद आ जाए तो वो उनका रिज़ाइन हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। या जब ख़ुद रिज़ाइन देना है तो आर्टिकल 130 का सब आर्टिकल 8 है, वो ये कहता है कि द चीफ़ मिनिस्टर मे बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द गवर्नर रिज़ाइन हिज ऑफिस। कहा यह जा रहा है कि वो हाथ से लिख के एक इस्तीफ़ा देंगे और वो इस्तीफ़ा देंगे गवर्नर पंजाब को। यहाँ आइनी नुक्ता ये उठाया गया है कि वो जो स्टेनोग्राफ़र का वो टाइप शुदा इस्तीफ़ा था और वो वज़ीर आज़म को, उस वक्त के वज़ीर आज़म को दिया गया था और उसमें जो ऊपर लिखा गया टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये गैर आइनी है और ये गैर कानूनी है। क्योंकि वो इस्तीफ़ा गैर आइनी और गैर कानूनी था, इस वजह से वो ख़त्म हो जाएगा और उस्मान बुज़दार बहाल हो जाएंगे। और वो जब ख़त्म होगा तो उसके बाद जो नए वज़ीर आला के इलेक्शन और वो सारा कुछ कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये मामला बहुत गंभीर हो गया है, ये चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। अब देखना यह है कि ये जो आइनी बहरान है वो कैसे ख़त्म होता है। आज गवर्नर पंजाब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शाम तक करेंगे इस सारे इजलास के बाद। वो क्या करते हैं, कल लाहौर हाई कोर्ट क्या करती है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।